नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डेली मॉक टेस्ट के अंतर्गत आज का हमारा टेस्ट भी भूगोल से संबंधित होगा। उससे पहले एक छोटी सी सूचना, देखिए लोअर पीसीएस मेंस का रिजल्ट आया है। इस समय बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। ऐसे में आप सबके लिए हमारे चैनल पर निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा मटेरियल जीएस, हिंदी और साथ में करंट अफेयर्स का उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए खासकर लोअर पीसीएस वाले, यूपी पीसीएस वाले, बीईयू वाले और आरओ एआरओ वाले, अगर ये लोग पहली बार में अगर आप लोग सफलता चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही बेहतर होगी। संपूर्ण जीएस और संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण करंट अफेयर्स आपको बेहतरीन हैंड राइटिंग में मिलेगा। इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, कृषि, पर्यावरण, जनसंख्या, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स और हिंदी, यानी आपको सिविल के लिए जो चाहिए उसका संपूर्ण पैकेज हमारे चैनल पर सिर्फ 600 रुपये में मिल रहा है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मुझसे संपर्क करना है। और अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसको लेकर अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि देखिए ये पहली बात तो ऐसी पीडीएफ है नहीं कि 100 पेज है, आपको 100 पेज में बस मैं आपको सिर्फ जिसको कहते हैं मूर्ख बनाना, ये मूर्ख बनाने वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छी पीडीएफ है। अगर आप लोग इसको लेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जिन्होंने ली है उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लोअर पीसीएस प्री मेरे इसी नोट से लगभग अभी तक जितने ज्ञात हैं लगभग 26 लोग क्वालिफाई हो चुके हैं मेंस के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टेस्ट की। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को नेपाल में अरुणा के नाम से जाना जाता है? देखिए आप लोग आंसर भी अपने मन में ज़रूर दिया करिए। इसका जो सही जवाब होगा, इस देखिए मैं जो बोलता हूँ बीच में, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग आसानी से समझ लें, पढ़ लें क्वेश्चंस को और उसका आंसर दे लें, क्योंकि अगर आप लोग आंसर देंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन बी जो है, कोसी नदी को नेपाल में अरुणा के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी नेपाल के गोसाई थान पहाड़ी से निकलती है और बिहार के भागलपुर में गंगा नदी के पास मिल जाती है। ये गंगा की सहायक नदी है। बिहार में इसको कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। क्योंकि अक्सर आप लोग देखते हो जैसे इस समय वर्षा ऋतु चल रही है तो कुछ दिन बाद आप लोग देखेंगे कोसी नदी ने बिहार में काफ़ी ज़्यादा, कोसी नदी की वजह से बाढ़ आती है, कोसी नदी की वजह से तबाही मचती है, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्मो बाजगो परियोजना किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट परियोजना है ये निम्मो बाजगो परियोजना। ये जम्मू कश्मीर राज्य में और सुरु नदी पर स्थित है। सुरु नदी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, सुरु नदी पर स्थित है। और सुरु नदी पर ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में ही, जिसका नाम है चुटक पनबिजली परियोजना, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सदाबहार वर्षा वन के अंतर्गत आता है? चारों ऑप्शनों में देखिए आप लोग कौन कौन से वृक्ष सदाबहार वर्षा वन के हैं। देखिए सदाबहार वर्षा वनों की विशेषता सबसे बड़ी यही होती है कि ये साल भर हरे भरे रहते हैं और इन वर्षा वनों में 200 सेंटीमीटर के आसपास हमेशा वर्षा होती रहती है। तो महोगनी रोजवुड ये भारत में सदाबहार वर्षा वनों के सबसे बड़े उदाहरण हैं। ओके, अगला है, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा, राजस्थान के बीकानेर में। अगला प्रश्न है, फिर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानी शहर है? देखिए भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर आप बताइए और ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इन चारों में से राजधानी शहरों की बात करें, वो भी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित, तो यार देखिए पहले आप ये जानिए, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी शहर झारखंड की राजधानी रांची है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानी शहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यानी जो एकदम निकटतम है। ये नहीं, वैसे तो बहुत सारी राजधानियाँ दक्षिण में हैं, लेकिन जो सबसे निकटतम स्थित है वो कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित निकटतम राजधानी शहर गांधीनगर है, जो कि गुजरात की राजधानी है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, लिविंग स्टोन जलप्रपात किस नदी पर है? लिविंग स्टोन जलप्रपात ये अफ्रीका महाद्वीप में कांगो या जायरे नदी पर है। कांगो या जायरे नदी ये वही नदी है जो विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री को 2 बार काटती है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? ये क्वेश्चन मैंने पिछले टेस्ट में भी दिया था।
देखिए कैस्पियन सागर से कुल 5 देश सीमा बनाते हैं, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस। तजाकिस्तान सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके ओके, चलिए अगला प्रश्न है, स्वात घाटी कहाँ पर स्थित है? स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ठंडी महासागरीय धारा है? देखिए ये अच्छा प्रश्न है। ठंडी महासागरीय धारा, इसमें से अगर आप लोग देखें तो ऑप्शन डी जो कैलिफोर्निया की धारा है, ये प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। इसके अलावा अगर हम बाकी तीनों जलधाराओं की बात करें तो अलास्का और एल्यूशियन, ये दोनों प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है, जबकि फ्लोरिडा की धारा ये अटलांटिक महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है। अगला है, निम्न में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा अफ्रीका के कई देशों से गुजरती है। चूँकि इसमें अफ्रीका के ही नाम दिए गए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अफ्रीका के नाइजीरिया से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि माली, मिस्र, लीबिया, नाइजर, चाड इत्यादि से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। अगला प्रश्न है, डांडेली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? डांडेली वन्यजीव अभयारण्य ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, जीवाश्म नेशनल पार्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीवाश्म नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के मांडला जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल इन चारों में से अगर देखा जाए तो पैटागोनियन मरुस्थल है। पैटागोनियन मरुस्थल ये दक्षिण अर्जेंटीना में यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये एक शीतोष्ण मरुस्थल है, जबकि सभी उष्ण मरुस्थल हैं। अटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम या उष्ण मरुस्थल, अरब मरुस्थल, कालाहारी, ये सभी उष्ण मरुस्थल के उदाहरण हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो किस राज्य में स्थित है इनका नाम दिया गया है। इनमें से कोई एक सुमेलित नहीं है, सोच के बताइए। देखिए, गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, ये भी सही है। लेकिन मांडो की पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में ना होकर ये गुजरात में स्थित हैं। गिर की पहाड़ियाँ और मांडो की पहाड़ियाँ ये दोनों गुजरात में स्थित हैं। ओके, तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप लोग PDF आप लोग मेरे भरोसे पर ज़रूर लीजिए। अगर आप लोगों को पहले बार में ही क्वालिफाई करना है तो खासकर लोअर PCS मेंस वाले, RO ARO वाले, BEU वाले और UP PCS वाले इसको तुरंत ले लें। निश्चित रूप से आपको 100% फ़ायदा होगा। ठीक है, नमस्कार।